अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटलिज्म जिसको सरमायादाराना निज़ाम भी कहते हैं। तो अब इसको सरमायादाराना निज़ाम क्यों कहते हैं और ये किस तरह का सिस्टम होता है, तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो ये सिस्टम आजकल पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा अमेरिका में चल रहा है। तो अब हम समझेंगे कि कैपिटलिज्म में असल में होता क्या है। बहुत से गलत फहमियाँ होती है कि जो कैपिटलिज्म होती है और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस तरह की जो ये थ्योरीज होती है, इनको बहुत से लोग एक किस्म से मिलाते हैं, लेकिन असल में आज हम इनमें डिफरेंस को भी देखेंगे। कैपिटलिज्म की बात अगर हम करें तो कैपिटलिज्म जिसको सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, ये एक ऐसा मुआशी और सियासी सिस्टम होता है जिसमें जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं, जो कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, सारा फ़ायदा उनको जाता है। मतलब स्टेट जो होता है वो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। मतलब उनकी जो प्रॉफिट होती है स्टेट उनमें किसी तरह की भी दखल नहीं करता और किसी की तरह से भी इजाफी टैक्स वगैरह नहीं लेता। इसके अलावा अगर हम देखें कैपिटलिज्म में सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड मतलब फ्री मार्केट जो होती है, इसमें किसी किस्म की स्टेट की मुदाखलत नहीं होती। कैपिटलिज्म में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वजह ये कि इसमें सारे राइट्स इंडिविजुअल को दिए गए हैं। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, जो फ्री ट्रेड होता है तो उसका सबसे बड़ा रिजल्ट होता है मार्केट में कंपटीशन। मतलब ये होता है कि जो मार्केट होती है कैपिटलिज्म सिस्टम में, उसमें ज़्यादातर कंपटीशन होता है और कोई रेस में होता है सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के। तो इसमें एक किस्म से फ्री ट्रेड की वजह से मार्केट में कंपटीशन लगा होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड कंजम्पशन, मतलब ये लोग आपको कंज्यूम करने में, आपको इस्तेमाल करने में चॉइस दे सकते हैं कि स्टेट किसी भी चीज़ के, मतलब आपको स्टेट ये नहीं कहेगा कि आपने ये चीज़ लेना है, ये नहीं लेना है। जो चीज़ जिस बंदे को पसंद हो वो वही लेगा और वो प्रॉफिट डायरेक्ट उस प्राइवेट जो प्रॉपर्टी ऑनर होगा उसको जाता हो। कैपिटलिज्म की जो मार्केट होती है दोस्तों, वो डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है। मतलब जितना एक चीज़ का डिमांड बढ़ता है उतना ही उसी तरह से उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम कैपिटलिज्म में देखें तो इसमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है, मतलब जो विरासत का सिस्टम होता है। इसमें ये होता है कि अगर कोई अपने लिए माल बना ले और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमीर हो, जिस तरह से आजकल हमारे पाकिस्तान में, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान में कैपिटलिज्म के सिस्टम पर ही इधर सिस्टम बना है और कैपिटलिज्म का ही सिस्टम इधर चलता है। तो इसमें ये होता है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है, विरासत का सिस्टम होता है। मतलब जो बंदा अगर मर जाए, पोत हो जाए, तो उसका जो जायदाद होगा, जो भी उनका मतलब प्रॉपर्टी होगी, जितने भी माल जेवरात सब कुछ, वो उनके औलाद वगैरह को मिल जाएंगे। मतलब उनके जो वरसा होंगे वो उनके हक में जाएंगे। तो कैपिटलिज्म के कुछ मतलब नेगेटिव साइड्स भी है, पॉजिटिव साइड्स भी है। जिस तरह से हमने कहा कंपटीशन होती है और किसी के साथ चॉइस ऑफ कंजम्पशन होती है, लेकिन इसमें कहते हैं कि गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है और जो अमीर होता है वो दिन ब दिन अमीर हो जाता है। अब ये चीज़ किस तरह होती है, तो अगर हम देखें, जब एक कारखानादार, मतलब अगर हम मिसाल ले लें कि एक कारखानादार है और उसने 5 रुपये लगा ले किसी चीज़ पर, खाम माल पर। अब 5 रुपये उसने मजदूर को दिए और 10 रुपये पर उसने एक प्रोडक्ट तैयार की। अब वो प्रोडक्ट 100 रुपये में बिकने वाला है। तो जो कारखानादार था, मतलब जो कैपिटलिस्ट था, तो उसने 90 रुपये उसमें कमा लिए। लेकिन जो मजदूर था जिसकी मेहनत थी सारी, उसने सिर्फ 5 रुपये कमा लिए। तो इसमें ये है कि जो कारखानादार होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, तो वो दिन ब दिन मतलब और अमीर से अमीर होता जाता है और गरीब से गरीब हो जाता है। तो ये थी कैपिटलिज्म। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस तरह की और जो भी थ्योरीज है उन पर काम करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।